नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करें तो पहला नंबर प्रश्न करें कि सांकेतक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कराए कि कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है। कामायनी महाकाव्य के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करेंगे गबन उपन्यास के लेखक कौन है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर का प्रश्न करें कि चिड़ियों का चहचहाना किसका उदाहरण है। चिड़ियों का चहचहाना किसका उदाहरण है। तो इसका 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। अनुकरणात्मक शब्द है। क्या है ये? अनुकरणात्मक शब्द है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न कराए कि हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न कराए कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न कराए कि यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवायवी भावे समास। क्या है? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 8 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न करें कि हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल कौन कौन से है। हिंदी साहित्य के 4 महत्वपूर्ण कौन कौन से काल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल या आधुनिक काल। तो ये चारों हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा करें कि देवकी नंदन खत्री किस विधा के लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि भारत इंदु युग किस साहित्य काल में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग में आता है। किस में आता है? आधुनिक युग में। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 11 नंबर प्रश्न करें कि गुरु शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। गुरु शब्द का समानार्थी शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करें कि आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है। आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बहुत अधिक गुस्सा होना। क्या है? बहुत अधिक गुस्सा होना। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करें कि स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा। स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परतंत्र। क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 15 नंबर प्रश्न करा है कि सरल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरल का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि अंधेर नगरी किस खेल की रचना है। अंधेर नगरी किस खेल की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और
17 नंबर प्रश्न करा है कि भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि तत्पुरुष समास का एक उदाहरण क्या है, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण इसमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा देवालिए, क्या है देवालिए है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा है कि छायावाद किससे संबंधित है, छायावाद किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता से, किससे है, कविता से, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करके महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री, महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का छायावाद का, किसके है, छायावाद का है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न करा है कि बाल गोविंद भगत किसकी प्रसिद्धि रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का है, किसका है, प्रेमचंद्र, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न करें कि अलका कविता किसकी रचना है, अलका कविता किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंथ का है, क्या है, सुमित्रानंदन पंथ का है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करें कि नील नदी किस देश में बहती है, नील नदी किस देश में बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का मिस्र में, क्या है, मिस्र में बहती है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न करें कि तत्व का सही विलोम क्या होगा, तत्व का सही विलोम क्या होगा, तो 24 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा झूठ, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न करा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो 25 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए, अवधी भाषा में लिखे गए, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 25 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जी आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, क्या करना है, टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि थे, क्या है। और 2 नंबर प्रश्न करें कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न हिंदू का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास है, क्या है कालिदास है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता, क्या है चंद्रकांता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, क्या है मुंशी प्रेमचंद थे, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि संकेतक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, क्या है रिपीट प्रश्न है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पंचतंत्र की रचना किसने की थी, पंचतंत्र की रचना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विष्णु शर्मा ने किया था, किसने विष्णु शर्मा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और गबन उपन्यास के लेखक कौन है, क्या है गबन उपन्यास के लेखक पूछेगा, तो 7 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद, क्या है कि प्रेमचंद, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, कामायनी महाकाव्य के लेखक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद, क्या है प्रेमचंद, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्या है 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, क्या है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि भारत हिंदू युग किस काल में आता है, भारत हिंदू युग
किस काल में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का आधुनिक काल में आता है या भक्ति काल में? आधुनिक काल में आता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न का देखिए, नील नदी किस देश में बहती है? तो मिस्र देश में बहती है। किस देश में? मिस्र देश में बहती है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। बी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ें। महाभारत कितने अध्यायों में विभाजित है? महाभारत कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, 18 भागों में विभाजित। क्या है? 18 अध्यायों में विभाजित है। महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करें कि छायावाद किससे संबंधित है? छायावाद किससे संबंधित है? तो 15 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है? कविता से। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था? भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है? 18 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस विधा के प्रमुख साहित्यकार है? आगे जी किस विधा के प्रमुख साहित्यकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का नई कविता के है। क्या है? नई कविता के हैं। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो है। अज्ञे जी का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो अज्ञे जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इसका पूरा नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 20 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न करें कि मौला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मौला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अमृतसर किस राज्य में स्थित है? अमृतसर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में स्थित। कहाँ है? पंजाब में। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद किस विधा के प्रमुख लेखक है? जयशंकर प्रसाद किस विधा के प्रमुख लेखक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल। क्या है? नाटक, काव्य, उपन्यास, ये तीनों के हैं। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न करें कि राजा भोज किस वंश के शासक थे? राजा भोज किस वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर दिया, परमार वंश के थे। क्या? परमार वंश के थे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, MBBI की कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम किसके दरबार में रहते थे? रहीम किसके दरबार में रहते थे? जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25 नंबर का प्रश्न का। अगर जी आप सभी को फ्री में टॉपर नोट्स चाहिए तो 50 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर अगर जी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आप सभी को टॉपर नोट्स हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए। क्या है? इस क्लास का आप सभी को फ्री में PDF चाहिए। फ्री में
पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जो प्रॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।